Hello students, we are on chapter number 5th, that is arithmetic progression. चैप्टर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, जिसके हम 1 to 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं कंप्लीट. अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लेना. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11th. Which term of the AP, this is an AP, will be 132 more than its 54th term? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाता है तो फिर तो सॉल्व करना इतना इजी हो जाता है. Which term मतलब टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से. Which term यानी कि what we have to find? Value of n of the AP. जैसे ही हमें AP दिख गई तो हमें क्या पता लग गया कि A की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है. Will be, इस AP की कौन सी टर्म will be 132 more than its 54th term? कि इस AP में कोई ना कोई 54th टर्म होगी. उसमें अगर 132 ऐड कर दें तो AP की कौन सी टर्म बन जाएगी वो. क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो, विच टर्म ऑफ द AP की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा AP की कौन सी टर्म होगी. सॉल्यूशन देखते हैं. A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू, D डिनोट्स द कॉमन डिफरेंस. हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस? A2 minus A1 और A3 minus A2. 15 minus 3, that is 12. An, we know the nth formula of the arithmetic progression. An is equal to A plus n minus 1 into D. An is equal to, A की वैल्यू पता है 3 plus n minus 1, D की वैल्यू 12. An is equal to 3 plus, क्या किया, 12 को ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया. 12 into n, 12n minus 12 1 जा 12. An is equal to, these are like terms. Like terms are those terms in which variables are same. ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है. तो 12 एक प्लस का है, एक माइनस का, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस. 12 माइनस 3 इज 9. 12 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस तो हो गया, लेकिन साइन किस चीज का लगेगा, ग्रेटर नंबर का. ग्रेटर इज 12 एंड द साइन ऑफ 12 इज नेगेटिव. तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन. 12n एज इट इज. तो हमारे पास क्या आ गया, an इज इक्वल टू 12n माइनस 9. एंड और क्या गिवन है इसने, क्या किसकी बात की है, 54th टर्म की. 54th टर्म की बात किया तो a54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an में पुट कर देंगे ना n की वैल्यू 54. a54 इज इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी. n माइनस 1 डी होता तो n हम 54 लेके चल रहे हैं, क्या आ जाएगा, 54 माइनस 1 इंटू डी. a54 is equal to a plus 54 minus 1, that is 53. 53 into d. a54 is equal to a plus 53. a की वैल्यू कितनी, 3. a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू कितनी आई है, 12. d की वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 636. 3 इसमें ऐड कर दिया, 639 आ गया. किसकी वैल्यू आ गई, A54 की वैल्यू आ गई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि AP की कोई ऐसी टर्म है, अगर उसकी AP की 54th टर्म में 132 ऐड कर दे तो वही टर्म तो निकालनी है कि कौन से नंबर में वो टर्म है. An इज इक्वल टू, An की वैल्यू 12n माइनस 9 यहां रख दिया, इज इक्वल टू 132 प्लस A54. वैल्यू ऑफ A54 इज 639. 12n माइनस 9 दोनों को ऐड किया, प्लस 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 एंड दिस साइन इज ऑल्सो ऑफ प्लस. 12n 9 माइनस का था तो राइट साइड में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 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 हो गया. 771 प्लस 9 दैट इज 780. 12n इज इक्वल टू 780. अब 12 इज द मल्टीपल ऑफ n, सो वी डिवाइड 780 बाय 12, कितना आ जाएगा, 65. वैल्यू ऑफ n is 65, hence 65th टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म. वो टर्म कौन सी थी जिसमें अगर हम 132 ऐड कर दें, अगर हम 54th टर्म में 132 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास AP की वो कौन सी टर्म बनती है, 65th टर्म बनती है.
12th क्वेश्चन, 2 APs, दो APs की बात कर रहा है, दो AP हमारे पास हैव दी सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर उसकी D की वैल्यू 3 है तो इसकी भी D की वैल्यू 3 है, अगर उसकी D की वैल्यू 4 है तो दूसरे की भी D की वैल्यू 4 है, मींस कॉमन डिफरेंस आर सेम। अगर उसका कॉमन डिफरेंस हम एक AP का कॉमन डिफरेंस D मान रहे हैं तो दूसरे AP का भी क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। जो कॉमन डिफरेंस है उनकी टर्म्स, कौन से टर्म में? उन दोनों एपीज की 100th टर्म में कितना डिफरेंस है? 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? उनकी 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा? क्वेश्चन देख के कुछ आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। देखो, दो एपी है तो उनकी कुछ ना कुछ फर्स्ट टर्म भी होगी। लेट A and capital A, small a and capital A be the first term। एक को small a ले लिया, दूसरे वाले को capital A ले लिया, क्योंकि उसने हमें कहा ही नहीं फर्स्ट टर्म भी सेम है, इसलिए हमने अलग अलग डिनोट कर ली। Let small a and capital A be the first term of 2 APs and D be the common difference। उसने बोला था सेम कॉमन डिफरेंस, इसलिए दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया? D ले लिया। अब गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है? देयर 100th टर्म, उनकी जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस मतलब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस करते हैं ना, फाइंड द डिफरेंस। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। उन दोनों का, किन दोनों का? दोनों एपीज का। कौन सी टर्म का? 100th टर्म का। तो एपी की 100th टर्म कैसे लिखते हैं? एन की वैल्यू 100 पुट कर लेते हैं। A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। A100 फर्स्ट एपी थी, फर्स्ट एपी का जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है A है, तो A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू 100। A100 को कैसे डिनोट करते हैं? nth का फॉर्मूला लगा के, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू 100 तो कितना हो गया? 99 इंटू डी माइनस, देखो ये एक ब्रैकेट में लिखना, ये अलग ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि साइन की माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 99d, ये भी क्या हो जाएगा? a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 99d इज इक्वल टू 100। हर बार हम स्मॉल a इसलिए लेते थे क्योंकि हम अपनी फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट कर रहे थे। तो a प्लस 99d, देखो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 99 इंटू डी इज इक्वल टू 100। इसके साइन क्यों नहीं चेंज हुए? देखो प्लस 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 हो गया। अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हो, मैं आपको स्टार्टिंग से हर एक कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, तो अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो देख लेना। 99 प्लस डी, 99 इंटू डी प्लस का था, 99 इंटू डी माइनस का था, तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। 99 माइनस 99 वैसे भी 0 हो गया, डी कॉमन ले लो, तो देखो एक प्लस का एक माइनस हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। कितना आ गया? a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100 आ गया। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया बिटवीन द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ द टू एपीज। आगे देखते हैं क्या निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि a क्या निकालना है? a 1000 माइनस कैपिटल A 1000, यही तो फाइंड आउट करना है। A 1000 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 999 इंटू डी, एक कम हो जाता है माइनस 1, माइनस A 1000 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 999 इंटू डी। ये माइनस कैसे आया? देखो माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, बाहर माइनस था, जैसे हमने पिछले वाला ब्रैकेट ओपन किया था तो साइन चेंज हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, क्या आया? a माइनस a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी आई? 100 ही तो आ रही थी। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100, सो वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इज इक्वल टू 100। इजी था क्वेश्चन, एक वैल्यू जो गिवन थी उसमें से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13th, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? How many 3 digit numbers are divisible by 7?
कितने 3 डिजिट नंबर्स डिवाइड होते हैं 7 से? 3 डिजिट नंबर, आप मुझे ये बताओ 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? देखो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। 100, 3 डिजिट आ रहे हैं ना उसमें, और खत्म कहां पर होते हैं? 999 पर। यस, 999 पर वो 3 डिजिट खत्म हो जाते हैं, यानी कि 3 डिजिट कहां से कहां तक लाई करते हैं? 100 से 999 तक लाई करते हैं। तो 100 से हमने स्टार्ट किया, 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास 100 से स्टार्ट होकर 101 आया, 102 आया, ऐसे बहुत सारे नंबर आए 999 तक आएंगे। क्योंकि अगर हमने 1000 लिख दिया, इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं? 1000 में 1 2 3 एंड 1 4 डिजिट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये सारे तो लेने नहीं है। कौन से लेनी है? 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होते हैं। 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? 100 डिवाइड नहीं होता, आप करके देख सकते हैं। 101 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता। तो कौन सा नंबर होता है 7 से डिवाइड? 105। नेक्स्ट नंबर कौन सा डिवाइड होता है 7 से? 112। उससे नेक्स्ट 119। नेक्स्ट इसमें 7 प्लस करते रहो तब भी वही आ जाएगा। देखो, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस तो 7 ही आएगा। और लास्ट में 999 डिवाइड नहीं होता, 998 भी नहीं होता, 997 भी नहीं होता। तो कौन सा नंबर होता है? 994। ये आप चेक कर लेना डिवाइड करके कि कौन सा नंबर हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। अब हमारे पास ये क्या बन गई? एपी बन गई। अगर एपी बन गई, ए पता है, डी निकल जाएगा, एन पता है, क्या निकालना है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं, संख्या निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आते ही तो आपको क्या पता लग गया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आगे तो बिल्कुल इजी हो जाता है। एपी बन गई, a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 112 माइनस 105 दैट इज 7, an इज इक्वल टू 994। an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज पुट कर दी, n की वैल्यू कितनी आई सॉल्व होके? 128। Hence there are 128 3 digit numbers divisible by 7। 3 digit numbers में से कितने नंबर्स थे हमारे पास? जो भी जितने 3 डिजिट नंबर थे 100 से लेकर 999 तक, उसमें से 128 इतने डिजिट ऐसे, इतने 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो किससे डिवाइड होते हैं? 7 से डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, How many multiples of 4 lie between 10 and 250? मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब क्या होता है कि 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसके मल्टीपल ही तो हुए। देखो मल्टीपल्स ऑफ 4, लेकिन किस किस के बीच में लाई करना चाहिए? 10 एंड 250 के बीच में। अब 10 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं, तो 10 से ज्यादा 11 भी नहीं आता, 12 आता है तो हमने 12 लिख दिया। फिर 16 आता है, 20 आता है, 24। अब हम सारे थोड़ी ना लिखने बैठेंगे, लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में 250 नहीं आता, 249 भी नहीं आता, 248 हमारा 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है, यानी कि 248 को 4 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होकर 248 ही आंसर आएगा। a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 16 माइनस 12 दैट इज 4, an की वैल्यू कितनी हो गई? 48। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 248, 12 यहाँ प्लस का था, लेफ्ट साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 236, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। कितना आंसर आया? 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। n यहाँ नेगेटिव था तो इस साइड आया पॉजिटिव हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो हमें यही निकालना था, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं? तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में आते हैं? 60 नंबर्स आर देयर विच कम्स ऑन 4 टेबल। आज के इतने क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।